शांत प्रकाश जाटव साहब, देखिए विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि सरकार बीजेपी की वहां पर है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लगातार जो है बोइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था, निजीकरण किया गया 2020 में, तो ये सब सवाल उठेंगे। एनआईए की टीमें भी पहुंची वहां पर, उन्होंने भी अपने तरीके से जांच करना शुरू किया। तो आप लोगों को लगता है कि क्योंकि विजय रूपाणी साहब बड़े नेता थे, जो है बहुत बड़ी क्षति है बीजेपी की अपने आप में, कई भी और भी नेताओं के रिश्तेदार उसमें शामिल थे, आपको लगता है कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें एनआईए की जरूरत भी पड़ी हो? सबसे पहले तो ये जो कल दुर्घटना हुई है, मैं उसमें जितने भी हताहत हुए यात्री और जिस बिल्डिंग पर वो जहाज गिरा, वहां के डॉक्टर्स और स्टाफ, उनके साथ में जो हताहत हुए, मारे गए, उनको मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत दुखद है किसी भी सूरत में, बल्कि आज जब आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने मुझे कहा कि रहना है 8 से 9, तो मैंने कहा मुझे तो मैं मुश्किल होगा बैठना। क्यों? क्योंकि इस विषय पर जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, मैं किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। जांच स्वाभाविक बात है, कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसकी जांच स्वाभाविक बात है कि एजेंसियां करती हैं। और जो दुर्घटना हुई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तकनीकी कारण से हुई है। तकनीकी वहां पर कोई भी दोष हो सकता है। अब वो किसी ने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हुआ है, टेक्निकल इश्यूज है, पीछे से जांच चला हुआ आ रहा है। और आपने अभी किसी देश का नाम भी दिया, किसी एजेंसी का, जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उससे भी हम अपने आप को नहीं जो है ना छोड़ सकते। क्योंकि जब इस प्रकार की घटना हुई और अचानक मैं देख रहा हूँ कि जहाज उठना चाह रहा है मगर उठ नहीं पा रहा है, तो ऐसा तो कुछ हुआ है डेफिनेटली, जो शरारत हुई है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि, मगर टेक्निकल फॉल्ट तो हुआ है। अब थ्रस्ट की बात करें तो दिल्ली में ज्यादा गर्मी थी, यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, मगर वहां तो टेम्परेचर भी मैं देख रहा था 38 डिग्री था। तो तमाम जहाज उड़ रहे हैं। अब थ्रस्ट का जो विषय है उस पर भी मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ इशू रहा होगा। मगर जांच होना एक नियम भी है, और किसी भी सूरत में इसको जांच को जैसे कहा जा रहा है ना कि सख्त होनी चाहिए, सख्ती होगी। आप भी होते हमारी जगह या हम हैं, तो वो तो हमारी जो एजेंसियां वो सख्त ही करेंगी। और एनआईए या जो भी संस्थाएं, क्योंकि हर एक एंगल से देखने की आवश्यकता है। जब हम कहीं किसी मुल्क के साथ में जूझ रहे हैं, उसके आतंकवादी इश्यूज को लेकर के, तो वो समस्याएं, उससे भी हम अपने आप को इस एंगल से न देखें, ये भी ठीक ना होगा। क्योंकि या तो वो जहाज पीछे से आ रहा है और उस जहाज में कहीं कोई इशू रहा हो, तो जो सीनियर पायलट हैं, देख रहा था 8,000-9,000 घंटे का तजुर्बा है उनको, तो सुन करके पता लग जाता है। तजुर्बेकार व्यक्ति तो देख करके मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या इश्यूज है। और अचानक 30 सेकंड के अंदर जो उनकी कॉल मेडे की आई, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यवस्थाएं जो वो हैंडल कर सकते हैं अपने तजुर्बे के आधार पर, वो उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। तो तोड़फोड़ की भी संभावनाओं को हम नहीं नकार सकते। अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और भी जो टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें मिल गई हैं। मैं समझता हूँ कि जांच होगी, बिल्कुल जांच में निकल के आएगा। किसी तरह की आशंका से फिलहाल जो है अलग भी नहीं रह सकता कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसमें आखिरकार जो है सामान्य हालात में हादसा हुआ है। कर रहे हैं, जांच में कोई कमी लगती नहीं है। एनआईए अपने स्तर जांच कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर से भी मामले को जोड़ा जा रहा है। शांत प्रकाश जाटव जी, कहीं आपको लगता है
कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के जो है आतंकवादी भी तमाम जो है सोचते रहते हैं जहाज़ों को लेकर, विमानों को लेकर, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट होता है ये जो है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके बार बार बात वही तुर्की वाली एजेंसी की बात भी आती है, हालांकि बहुत शुरुआत है, लगता है कहीं जो है, और सरकार इस तरफ भी सोचेगी, पार्टी बताएगी उनको। देखिए, कई किसी भी दुर्घटना में, और खासतौर पर इस प्रकार की दुर्घटना, इस जहाज में केवल भारतीय नहीं थे, विदेशी सैलानी भी थे, काफी नागरिक जो है इस जहाज में सफर कर रहे थे। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री वो भी उसमें सफर कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि जो है इस जो भी ये घटना हुई है, दुर्घटना जो हुई है, इसको आतंकी घटनाओं से या जो तोड़फोड़ से इसको न जोड़ा जाए। देखो, जिस वक्त में जांच हमारी एजेंसियां करेंगी तो करने के पीछे जो है ये सारे तोड़फोड़ के कारण और कोई अपराधी जो आतंकी जो समूह हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो उनका क्या रोल है, हर चीज को देखना चाहिए। शक की तो हर एक पर टिकनी है, और इसमें ये कहना कि ये निष्पक्ष होंगी स्वाभाविक बात है। जब पूरा कई देशों के एजेंसियां, उनके जो कि नागरिकों की डेथ हुई है, तो वो सब यहाँ इस जहाज को, और जो जहाज बनाती है कंपनी, वो स्वयं भी इस चीज को देखेगी कि भाई मेरा जहाज किस लिए है, और एकदम उड़ नहीं पाया जैसे पतंग होती है ना, थोड़ा सा उड़ा। कितना लगेगा ये क्या बताने की स्थिति में शांत प्रकाश जाटव साहब सरकार रहेगी कुछ 1 महीना 2 महीना? खैर 1-2 महीने का तो विषय नहीं है, जहाज बनने में बहुत समय लगता है, तो इसका एक एक तार जो है देखा जाएगा कि कहाँ से डैमेज हुआ है, इसलिए 1-2 महीने का विषय नहीं। मगर हाँ, आज से 20 साल पहले जो दुर्घटनाएं होती थी उसकी जांचों में काफी लंबा समय लगता था। आज हमारा जिस तरीके से तकनीकी में हम लोग काफी आगे हैं, पूरा विश्व, तो उस कारण से जल्दी जो है ना ये सारी जांच हो पाएंगी। मगर ये 1-2 महीने का विषय नहीं, इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसमें हर वो चीज जांच के उसमें आएगी जो जहाज को बनाने में जो चीजें लगती। बिल्कुल, तो समय लगेगा, जल्दी का विषय नहीं है, समय पूरा लगेगा। बिल्कुल समय पूरा लगेगा, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिनके परिजन जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो डॉक्टर्स शिकार हुए हैं, वो जानना जरूर चाहेंगे, और पूरा देश भी जानना चाहेगा। तो हो सकता है कि सरकार इस बारे में कोई जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राज दरबार इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक।